हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिगार्डिंग ओस्मोरेगुलेशन, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी कि ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है और जानदार जो है वो ओस्मोरेगुलेशन क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये मैंने आपको उसमें डिस्कस किया था कम्प्लीटली डिटेल में। आप उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं, उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओस्मोरेगुलेशन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि वाटर पोटेंशियल को स्पेसिफिक रेंज में रखना। सो द मेन फंक्शन ऑफ ओस्मोरेगुलेशन इज टू कीप वाटर पोटेंशियल of extracellular fluid in specific range। ओके, ये हमने डिस्कस किया था कि जानदार जो हैं वो अपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वाटर पोटेंशियल को स्पेसिफिक रेंज में या कांस्टेंट रेंज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? सो से फॉर एग्जांपल अगर हम सेल की बात करें तो ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के बाहर जो फ्लूइड मौजूद होता है हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो दिस फ्लूइड इज सेड टू बी द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। हम इसको इन शॉर्ट ECFB कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की जो वाटर पोटेंशियल है उसको मेंटेन रखना हर जानदार के लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जिस तरह से हम जानते हैं कि वाटर जो है वो पैसिवली ओस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से मूव करता रहता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, यानी दोनों डायरेक्शन में वाटर मूव करता रहता है। इसीलिए अगर बाहर सराउंडिंग में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो पानी यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज़्यादा हैं तो वो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पानी मूव करेगा, ठीक है। और मूव करने से सेल के बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या इवन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर भी असर होता है, ठीक। एक कंडीशन तो ये है। सेकेंड कंडीशन, अगर सराउंडिंग की वाटर पोटेंशियल लो है, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज लो वाटर पोटेंशियल, देन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से पानी बाहर जाएगा, यानी पानी बाहर की तरफ मूव करेगा। सो अल्टीमेटली देयर इज चांस ऑफ सेल्स टू बीइंग ड्राई आउट टू गेट श्रिंक, यानी सेल के श्रिंक होने के या सेल के ड्राई आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हर जानदार एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वाटर पोटेंशियल को, यानी इसकी जो वाटर पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट लिमिट में, कांस्टेंट रेंज में मेंटेन रखता है, ठीक है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम बात करेंगे प्लांट्स की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है प्लांट्स के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स की भी बात करेंगे। उसमें हम एनिमल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो प्लांट के पास एक एडवांटेज होता है, वो एडवांटेज ये है कि इनके सेल्स के अराउंड सेल वाल मौजूद होती है। उस सेल वाल की मौजूदगी के हिसाब से, यानी मौजूदगी की वजह से उनको एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एज वी नो दैट प्लांट सेल हैज सेल वाल, ओके, यानी उनके सेल्स में सेल वाल मौजूद होती है। और ये जो सेल वाल है इट इज़ अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम प्लांट के सेल की इस फिगर को या स्ट्रक्चर को ड्रा करें, सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लांट सेल, ओके, एंड दिस इज सेल वाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी इनसाइड देयर इज सेल मेम्ब्रेन, ओके। देन से फॉर एग्जांपल देयर इज न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है, वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर इस प्लांट सेल के अराउंड, यानी इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है प्लांट सेल का,
उसकी अगर हम बात करें नंबर 1 कंडीशन, यानी कंडीशन नंबर 1, ठीक है, अगर हम बात करें कि सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसकी वाटर पोटेंशियल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वाटर पोटेंशियल हाई है, ठीक है, यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सराउंडिंग से पानी जो है वो इस सेल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है। सो इस इनवर्ड मूवमेंट की वजह से अगर यहाँ पे ये वाल नहीं होती तो अल्टीमेटली क्या होता कि सेल बस्ट हो जाता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो सेल वाल है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे पानी अंदर मूव होता है सेल के अंदर, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये बिल्कुल सेल वाल के साथ अटैच हो जाती है, यानी यहाँ पे सेल वाल के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगी, कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, एंड अल्टीमेटली हम इस सेल को अब कहते हैं टर्जिड सेल, यानी सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है पानी से, लेकिन सेल बस्ट नहीं होगा। सो दिस इज द एडवांटेज, यानी जितने भी सेल्स जिनके पास सेल वाल मौजूद हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, फंगल सेल हो या प्लांट सेल हो, तो हम क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल वाल की मौजूदगी की वजह से जो एक एडवांटेज उनके पास होता है वो हमने फर्स्ट कंडीशन में देखा कि अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की वाटर पोटेंशियल हाई होगी तो पानी तो अंदर की तरफ जाएगा, मूव करेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल वाल एक अपना अपोजिट प्रेशर जनरेट करेगी जिसको हम कहते हैं वाल प्रेशर। सो दिस इज नोन एज वाल प्रेशर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर यानी जितना पानी की गुंजाइश होगी अंदर आने की, सेल मेम्ब्रेन सेल वाल के साथ जो है वो जब अटैच हो जाएगी तो अल्टीमेटली एक अपोजिट प्रेशर होगा, जनरेट होगा, जिसको हम वाल प्रेशर कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनवर्ड मूवमेंट जो है पानी की, वाटर की, वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, एक कंडीशन ये है। सो ये एक एडवांटेज है, जबकि एनिमल सेल्स में या वो सेल जिनके पास सेल वाल नहीं होती उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन, ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन की बात की, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें कि सराउंडिंग में अगर से फॉर एग्जांपल वाटर की पोटेंशियल जो है वो लो है, ठीक है, यानी वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर दोनों सेल्स के लिए, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, फंजाई का सेल हो, सेल हैविंग सेल वाल और विदाउट सेल वाल, दोनों के लिए प्रॉब्लम सेम ही होती है, एक ही प्रॉब्लम को दोनों फेस करते हैं। सो हम अगर कंडीशन नंबर 2 की बात करें यहाँ पे, कंडीशन नंबर 2 दैट एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है उसमें वाटर की पोटेंशियल लो है। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हैज लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, और जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर वाटर पोटेंशियल कम होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल हाई होगी। सो यहाँ पे सॉल्यूट की पोटेंशियल, सॉल्यूट की मिकदार जो है वो हाई होगी। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी जो है वो इनवर्ड की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि सेल से बाहर सराउंडिंग में या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मूव करेगा। सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगेन एक और प्लांट सेल ड्रा करते हैं, दिस इज फॉर द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाएगी, ड्राई आउट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग की तरफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ वाटर जो है पानी वो मूव करेगा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज सेम फॉर बोथ दी सेल्स हैविंग सेल वाल और विदाउट सेल वाल, ये कंडीशन जो है वो दोनों के लिए सेम होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये देखा कि प्लांट सेल के पास एक एडवांटेज होता है, हालांकि दूसरी कंडीशन जो हमने बात की कि अगर वाटर की पोटेंशियल जो है वो कम हो या सॉल्यूट पोटेंशियल हाई हो तो अल्टीमेटली पानी जो है वो इस सेल से, प्लांट सेल से बाहर निकलेगा। जो प्रॉब्लम वो सेल्स जिनके पास सेल वाल नहीं होती वो फेस करते हैं, तो यही वही सेम प्रॉब्लम ये प्लांट सेल भी फेस करेगा, ठीक है। तो अब हम आएंगे प्लांट्स के, यानी ये हम जनरल मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे, अब हम आएंगे कि प्लांट्स जो हैं जैसा कि हम जानते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं,
और उनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए उनकी 4 टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, नंबर 2 हेलोफाइट्स, नंबर 3 मीजोफाइट्स एंड नंबर 4 जीरोफाइट्स, या हम इनको ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में 4 किस्म के प्लांट्स जो हैं हैबिटेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो एक हाइड्रोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं और ज़ीरोफाइट्स हैं। अब ये प्लांट्स क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इसीलिए इनके जो है वो प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होते हैं हर एक के, और इनकी एडाप्टेशंस भी हर एक प्लांट की अपनी अपनी होती है। यानी अगर ये प्लांट वो इनकी कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकेगा और ये प्लांट फिर इनकी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी इनकी एडाप्टेशंस हैं, वो हम 1 बाय 1 डिटेल में इनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स से स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोफाइट्स, जिस तरह से ये वर्ड की इटमोलॉजी अगर हम देखें तो हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर एंड फाइट वर्ड का मतलब होता है प्लांट। सो वी हैव एक्चुअली 2 पार्ट्स। द वन पार्ट इज हाइड्रो व्हिच मीन्स वाटर, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, और इसका सेकेंड पार्ट है फाइट, फाइट का मतलब होता है प्लांट। यानी ये प्लांट जो हैं वो पानी के अंदर या पानी के आसपास विद इन दी वाटर जो है ये प्लांट्स रहते हैं, ये ग्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी कौन सा है, पानी हम बात कर रहे हैं वाटर इज फ्रेश वाटर, ठीक है। सो ये प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स आर एक्चुअली दी फ्रेश वाटर प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर जो भी है, फ्रेश वाटर इसकी जो सैलिनिटी है, यानी द अमाउंट ऑफ साल्ट्स दैट इज प्रेजेंट विद इन दैट वाटर दैट इज कॉल्ड एज सैलिनिटी। सैलिनिटी जो है फ्रेश वाटर की बहुत कम होती है। सो इट हैज़ लो सैलिनिटी, ओके। और सैलिनिटी जो समटाइम्स हम बात करते हैं वो तकरीबन सैलिनिटी होती है 0.5 ppt। फ्रेश वाटर की जो सैलिनिटी होती है 0.5 ppt। ppt का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000। सो ppt मीन्स पार्ट्स पर 1000, ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ, यानी अगर हम 1 किलो पानी लेंगे तो उसमें 0.5 ग्राम जो है वो साल्ट या सोडियम क्लोराइड जो है या जो साल्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। सो हम कहेंगे 0.5 ग्राम या ऑफ साल्ट या सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट पर 1000 ग्राम्स, ओके, जो कि 1 kg होगा। यानी 1 किलो अगर हम पानी फ्रेश वाटर उठाएंगे तो उसमें हमें 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलेगा। दैट इज़ वेरी लो। अगर हम मेरीन वाटर से कंपेयर करेंगे इसको आगे चल के तो ये बहुत कम है, बेहद कम है। तो अल्टीमेटली क्या है, यानी फ्रेश वाटर जो होता है उसकी वाटर पोटेंशियल, अगर हम कहते हैं भाई सॉल्यूट कम है, सैलिनिटी कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लो सैलिनिटी मीन्स हाई वाटर पोटेंशियल। सो फ्रेश वाटर हैज़ हाई वाटर पोटेंशियल, ओके। यानी इसमें वाटर की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर, यानी से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फ्रेश वाटर प्लांट। अब प्लांट्स जो हैं ये कुछ जो हैं वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड भी होते हैं वाटर में। फ्रेश वाटर यानी हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड भी रहते हैं, और कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड नहीं होते, वो फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। सो अल्टीमेटली यानी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें भाई ये प्लांट है एंड दिस प्लांट इज लिविंग विद इन द फ्रेश वाटर, ओके, ये फ्रेश वाटर में रह रहा है।
तो क्या होगा, यानी इसके जो इर्द गिर्द पानी मौजूद है, इसके जो सराउंडिंग में पानी मौजूद है प्लांट के, उसकी सैलिनिटी बहुत कम है, यानी इसकी वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैसिवली पानी सराउंडिंग से प्लांट के अंदर मूव करना शुरू करेगा। सो वाटर विल मूव इनसाइड दिस प्लांट के अंदर मूव करेगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में मूव करेगा, ठीक है। सो पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार कंटिन्यूअसली प्लांट के अंदर जाती रहती है, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है, यानी दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर अ प्लांट दैट वाटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन एंड इन, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लांट के अंदर जो है वो कंटिन्यूअसली जाता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। सो दिस टेक्स प्लेस वाया ऑस्मोसिस, ठीक है। सो वाटर मूव्स इन at high concentration and this is actually a problem। ये जो है इन प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम होता है। तो अब कौन कौन से प्लांट्स जो होते हैं, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, से फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोफाइट्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स में वाटर लिली है, this is one example। say we have another example, typha plant, lotus plant, hydrilla plant। so these are some examples of hydrophytes and these hydrophytes face this problem। वो कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सराउंडिंग का जो उनका वाटर होता है उसकी हाई वाटर पोटेंशियल की वजह से, यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उनकी सैलिनिटी कम है, तो अल्टीमेटली पानी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मूव करता है, ये उनके लिए प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं कि इनके पास एडाप्टेशंस कौन सी होती हैं, यानी ये हाइड्रोफाइट्स कौन सी एडाप्टेशंस की वजह से इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं और करते हैं। तो हम इनकी एडाप्टेशंस की बात कर रहे हैं। एडाप्टेशंस में तो एडाप्टेशन में जो सबसे पहली एडाप्टेशन होगी हाइड्रोफाइट्स की, वो ये होती है कि इन प्लांट्स के जनरली, यानी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिनके लीव्स की साइज जो है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। सो दे हैव ब्रॉड लीव्स, यानी मोस्टली प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स। हालांकि लाजमी नहीं है कि सबके सब हाइड्रोफाइट्स में ब्रॉड लीव्स हों, उनमें फिर दूसरी एडाप्टेशंस होती हैं। सो फर्स्ट एडाप्टेशन दैट वी आर डिस्कसिंग दैट दे हैव ब्रॉड लीव्स, ओके। और ब्रॉड लीव्स होने की वजह से क्या होगा कि ब्रॉड लीव्स में जितने लीव्स का सरफेस बहुत ज़्यादा होगा, यानी लेमिना उनकी बहुत लार्ज होगी, से दिस इज अ लीफ एंड इट इज़ क्वाइट ब्रॉड, बहुत ज़्यादा होता है। इवन वाटर लिली प्लांट के अगर लीव्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कि एक जो है बच्चा वो इनके ऊपर, यानी अगर हम उसको लेटा दें तो वो इसका वज़न भी बर्दाश्त कर सकते हैं और वो फ्लोट भी कर सकता है बेबी, ठीक है, क्योंकि इनमें बाउंसीनेस भी होती है, ये वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं। तो इनकी जो है ये साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब साइज़ होने का जो रीज़न है वो क्या है, क्यों बड़ी होती है? बिकॉज दी लार्ज साइज ऑफ लीव्स एक्चुअली गिव्स हाई ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन जो होती है, ट्रांसपायरेशन एज यू नो दैट लॉस ऑफ वाटर in the gaseous form is said to be the transpiration। so transpiration बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। so number one thing is that। उसके बाद दूसरी जो एडाप्टेशन होती है वो भी ट्रांसपायरेशन से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पानी मुसलसल अंदर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पानी को, एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालना है बॉडी से, या प्लांट की जो बॉडी होती है उससे बाहर निकालना है। तो पहली एडाप्टेशन ये है कि जनरली बहुत सारे जो है हाइड्रोफाइट्स के लीव्स बहुत ब्रॉड होते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड एडाप्टेशन इज दैट दे have large number of stomata, यानी इनके लीव्स में स्टोमेटा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। स्टोमेटा जिस तरह से हम जानते हैं, दीज आर एक्चुअली द पोर्स, ये पोर्स होते हैं,
जिनके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज भी होती है, लेकिन वाटर जो है वो यहाँ से लॉस करता है। सो एक्सेसिव वाटर जो होता है यानी ट्रांसपायरेशन, वो एक्चुअली स्टोमेटा के थ्रू होती है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो हाई होगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दी अपर सरफेस ऑफ लीफ और अपर एपिडर्मिस, ठीक है। सो लीफ का जो अपर एपिडर्मिस होता है उसमें ये मौजूद होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो सके। आगे चल के जब हम दूसरे प्लांट्स की बात करेंगे तो उनमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस में मौजूद होते हैं। ओके, प्लांट्स इज दैट दे हैव नो क्यूटिकल, समटाइम्स इनमें क्यूटिकल नहीं होती, या अगर क्यूटिकल होती भी है तो बहुत ही सॉफ्ट क्यूटिकल होती है, यानी दे हैव नो थिक क्यूटिकल, ठीक है। सो दे हैव वेरी सॉफ्ट क्यूटिकल। जिस तरह से हम जानते हैं कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होता है, यानी वैक्स का, लिपिड का एक लेयर होता है। क्यूटिकल इज एक्चुअली द वैक्सी लेयर, और इसका काम क्या होता है, टू स्टॉप दी ट्रांसपायरेशन, ठीक है। क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन को स्टॉप करती है। तो लीव्स के अराउंड क्यूटिकल बहुत ही थिन लेयर, वेरी सॉफ्ट लेयर हम इसको कहें, या थिन लेयर कहें, या समटाइम्स देयर इज नो, यानी इवन नो क्यूटिकल, क्यूटिकल नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अगेन दिस सपोर्ट्स द एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन, यानी अगेन दिस काजेज एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन जो कि नीड होती है उस टाइम की। So this thing also helps in excessive transpiration। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, ओके, सो हमने देखा कि ये एडाप्टेशंस होती हैं इन प्लांट्स में। उसके बाद अगर हम इनकी दूसरी एडाप्टेशन की बात करें तो सेकेंड एडाप्टेशन जो है उनकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दे हैव इधर नो रूट्स, यानी इनमें या तो रूट्स नहीं होती, और पुअरली डेवलप्ड रूट्स, यानी रूट्स जो हैं वो इनमें पुअरली डेवलप्ड होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि रूट का जो काम है, रूट का जो फंक्शन है जनरली वो एब्जॉर्ब करना होता है पानी सॉइल से। जब जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो है वो रहते ही पानी के अंदर हैं, तो इनके लिए पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को जो है वो सॉइल से बाहर निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी जो है वो इनका थ्रू आउट द होल सरफेस, जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो पानी इनके सारे सरफेस में ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पार्टली सबमर्ज्ड होते हैं या कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट वाटर के अंदर। सो पानी जो है वो हर जगह से ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो मूव करता रहता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ रूट्स, ठीक है। सो रूट्स आर इधर नॉट प्रेजेंट और दे आर पुअरली डेवलप्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स में रूट्स जो है वो इवन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती हैं, यानी रूट बजाय वाटर के एब्जॉर्बेशन के दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड roots which actually absorb oxygen, so they absorb oxygen from water, ठीक है। क्योंकि पानी के अंदर प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो उसकी क्वांटिटी, उसका जो मिकदार है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमें पता है कि रेस्पायरेशन के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये रूट्स जो हैं वो सराउंडिंग से या पानी से जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये इनकी जो हैं वो एडाप्टेशंस होती हैं जो उनको इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती हैं। लास्टली हम इनकी लास्ट एडाप्टेशन की बात करेंगे कि इनके अंदर कुछ एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं या एयर चेम्बर्स मौजूद होते हैं, यानी इनके जो सेल्स होते हैं उनके अराउंड चेम्बर्स मौजूद होते हैं। दीज आर से फॉर एग्जांपल चेम्बर्स, जिनमें ऑक्सीजन, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन ये एक्सक्रिएट करने के बजाय एनवायरनमेंट में वहाँ पे स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज दे एक्चुअली face the problem while obtaining the oxygen from the surrounding। so इनको सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑक्सीजन को एक्सक्रिएट या उसको सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में कम खारिज करते हैं, वही ऑक्सीजन ये खुद अपने पास रेस्पिरेशन के लिए स्टोर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रोफाइट्स
ये हाइड्रोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं मैंने आपको बताया, फिर उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ये फेस करते हैं ताकि वो इस कंडीशन में रह सकें, सर्वाइव कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस लेक्चर में ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स की बात की कि प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, एंड फाइनली हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, उनकी कौन सी कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी उनके पास एडाप्टेशंस होती हैं। रिमेनिंग ये जो 3 हमारे पास टाइप्स रह गई हैं प्लांट्स की, जिनमें हेलोफाइट आते हैं, मीजोफाइट्स हैं और जीरोफाइट्स हैं, ये हम अपने कमिंग लेक्चर में होपफुली विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय टिल देन, थैंक यू।